अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके पौधों के पत्ते पीले होते जा रहे हैं, झड़ रहे हैं और पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है। किसी तरह की कोई नई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। साथ में आपके पौधों के ऊपर फल फूल भी कम लग रहा है, कलियां भी कम बन रही हैं, या ऐसा वेजिटेबल प्लांट जिसके ऊपर ना तो फ्लावर्स आते हैं ना सब्जियां बन पाती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने पौधों की मिट्टी के अंदर एक ऐसी चीज़ ऐड करने वाले हैं जिससे आपके पौधों की ग्रोथ जल्द शुरू हो जाएगी, पौधों की जड़ें मजबूत होंगी, साथ में पौधों की जड़ों का फैलाव बढ़ेगा और जड़ें जो है वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करेंगी। मिट्टी के अंदर हम एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसके अंदर मौजूद है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। इसके साथ काफ़ी सारे इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं, जैसा कि मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, जो आपके पौधों की जड़ों को मजबूत बनाएगा। साथ में आपके ऐसे पौधे जो सूख रहे हैं और पत्ते झड़ रहे हैं तो उनको भी ये ठीक कर देगा। अब ये फर्टिलाइज़र कहाँ से मिलेगा, कितना अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके पौधों की ग्रोथ तभी रुकती है जब हम अपने पौधों की केयर अच्छे तरीके से नहीं करते। तभी तो हमारे पौधे के ऊपर ना तो नई ब्रांचेस आती हैं, ना नए पत्ते आते हैं और ना ही इनके ऊपर फूल और कलियां बन पाती हैं। दरअसल होता यह है कि आपके पौधों की मिट्टी ठीक नहीं होती, यानी कि आपके पौधों की मिट्टी जब हार्ड होगी, सख्त होगी और कंपैटिबल हो जाएगी तो ऐसी मिट्टी के अंदर हमारे पौधे सर्वाइव नहीं कर सकते। चाहे हमारे सब्जी के पौधे हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हैं, इंडोर प्लांट हैं या किसी भी वैरायटी का कोई भी पौधा। तो गार्डन के पौधों की अच्छी केयर के लिए और इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहला और अहम काम आपने ये करना है कि पौधों की मिट्टी को आप हमेशा वेल ड्रेन बनाएं और अच्छे तरीके से आप पौधों की मिट्टी सॉइल तैयार करें। अगर आपके पौधों की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, आप बार बार पानी डालते हैं और सख्त हो जाती है और उसको अगर थोड़ा सा हम प्रेस करें तो वो नहीं टूटती, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पौधों की मिट्टी सही नहीं है, यानी कि पौधों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसमें आपके पौधे मर रहे हैं और नीचे से जड़ें जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो कोशिश करें कि अपने पौधों की मिट्टी को नरम बनाएं, भुरभुरा बनाएं और जरखेज़ बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप भाल मिट्टी का इस्तेमाल करें, जो कि आमतौर पर हमें नर्सरी से मिल जाती है और ये एक नेचुरल मिट्टी होती है जिसके अंदर रेत के ज़रात कुदरती तौर पे मौजूद होते हैं। और जब हम ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल पौधों में करते हैं तो हमारे पौधों के ऊपर ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे पौधों की ग्रोथ तभी रुकती है जब हमारे पौधों के ऊपर मुख्तलिफ इंसेक्ट का अटैक होता है, या फिर पेस्ट का अटैक होता है, या फिर ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हम पौधों के ऊपर ज़्यादा पानी का छिड़काव करते हैं जो गैर ज़रूरी होता है और ऐसे में आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर फंगस का अटैक हो जाता है। और जब फंगस का अटैक होता है तो फिर आपके पौधों की पत्तियों के अंदर सुराख पड़ जाते हैं, काले पीले हो जाते हैं पौधे और इनके ऊपर किसी तरह की नई ग्रोथ भी नहीं आ पाती, क्योंकि पौधा जो है वो अंदर ही अंदर से मर रहा होता है। पत्तियां कुछ इस तरीके से काली पीली हो जाती हैं और सड़ जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपने पौधों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी पेस्टिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं, जो कि फंगीसाइड या फिर पेस्टिसाइड हो सकता है। हफ्ते में या 15 दिन के अंदर एक बार कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या फंगीसाइड का स्प्रे कर लिया करें। इससे आपके पौधों के ऊपर पेस्ट का जो कंट्रोल है वो भी होगा और साथ में इंसेक्ट्स भी आपके पौधों के करीब नहीं आ पाएंगे। तो अगर आपके पौधों के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने पौधों की जड़ों को दोबारा से ताकतवर बना सकते हैं, उन्हें रिपेयर कर सकते हैं और अपने सूखे पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल और पत्तियां भी पा सकते हैं। तो आपने करना यह है दोस्तों कि 1 चम्मच आपने ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको अपने किचन से ही मिल जाती है, जो कि बिल्कुल फ्री में मिलती है और इसका नाम है बेसन, पुराना बेसन। तो ये पुराना बेसन आपने लेना है। अगर आपके पास ये पुराना बेसन नहीं है तो इसकी जगह पे आप फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से क्या होगा कि आपके पौधों की जड़ें जो कमज़ोर हो चुकी हैं किसी भी बीमारी की वजह से, या फूल पत्तियां कम लग रही हैं, ब्रांचेस नहीं आ रही, बड्स नहीं बनती, तो आप इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है फास्फोरस, पोटेशियम और साथ में मैग्नीशियम। तो इससे हमारे पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, पौधों की मिट्टी जरखेज़ बनेगी और पौधों की जड़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इसे कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए आपने करना यह है। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपने लेना है पानी। तकरीबन 1 लीटर हमने पानी लिया है और इसके अंदर हमने ये 1 चम्मच जो पुराना बेसन है हमारे पास, जो कि आपको किचन से मिल जाता है, और इस पुराने बेसन का हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पानी के अंदर डाल के अच्छे से हमने इसको डिज़ोल्व करना है। कुछ इस तरीके से चम्मच को हमने चला देना है ताकि ये अच्छे से पानी के अंदर हल हो जाए।
दोस्तों पुराने बेसन के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, यानी ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो आपके पौधों की मिट्टी को जमने नहीं देते, हार्ड नहीं होती पौधों की मिट्टी, और माइक्रोबियल एक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देते हैं ये बैक्टीरिया। तो इसका आप इस्तेमाल करके अपने पौधों की मिट्टी को फॉरएवर बेहतर बना सकते हैं, ज़रखेज़ बना सकते हैं, और इसी का इस्तेमाल हर किस्म के पौधों में आप कर सकते हैं। और इससे जितनी दफ़ा आप इसको अपने पौधों की मिट्टी में ऐड करेंगे इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र को बना के, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये एक फर्टिलाइज़र भी है, सॉइल कंडीशनर भी है, जो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जितने भी फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को ऐड करने से आपके पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन। आपने करना यह है कि अगर आपके पौधे ज़्यादा बड़े हैं, ग्रो बैग के अंदर लगे हुए हैं या क्यारियों में लगे हुए हैं, तो आप 1 से 2 लीटर तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही आप डोज़ ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो 2 चम्मच भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने अपने पौधे के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को तैयार किया है और 12 इंच के गमले के अंदर ये पौधा लगा हुआ है जिसकी ग्रोथ रुक चुकी है और ये धीरे धीरे सड़ रहा है या सूख रहा है, तो उसको फिर से हरा भरा बनाने के लिए हम इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हल्की सी हम गुड़ाई करते हैं कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर। जब तक गुड़ाई नहीं करेंगे तो ये फर्टिलाइज़र हमारा पौधे की जड़ों को नहीं मिलेगा और ये ऊपर ही ऊपर रहेगा। तो कोशिश करें कि आप हल्की सी गुड़ाई कर लें 1 से 2 इंच की गहराई में, और इससे आपके पौधों की जड़ें भी फंगस से बची रहती हैं, बीमारियों से बची रहती हैं, और हमारे पौधों की जड़ों को फ़ौरन जो फर्टिलाइज़र है ये मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद अब आपने करना यह है कि वक्फे से आपने इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधों के अंदर इस तरीके से मिट्टी में ऐड कर देना है। ये फर्टिलाइज़र जैसे जैसे पौधों की जड़ों में जाएगा उससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सिंपलर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपके पौधों की जड़ों को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये फर्टिलाइज़र आप कम से कम 15 दिन के अंदर एक बार अप्लाई कर सकते हैं। हर पौधे में दे सकते हैं, चाहे आउटडोर प्लांट है, कोई वेजिटेबल प्लांट है, कोई टमाटर के पौधे हैं, या इसके अलावा आपके पास कोई लेमन प्लांट है तो उसमें भी आप ये दे सकते हैं। तो ये तरीका करने के बाद आपके पौधे बहुत जल्द फास्टली ग्रो करेंगे और इनके ऊपर खूब सारी पत्तियां और फ्लावर्स भी लगना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।